बहुत से लोग नया शनाख्ती कार्ड बनाना चाहते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे का, भाई का या बहन का घर बैठे पहली बार शनाख्ती कार्ड बनाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको तफसीलन और आसानी से समझाऊंगा कि आप किस तरह से पहली बार घर बैठे अपने बच्चे का, बेटे का या भाई का शनाख्ती कार्ड बना सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी तफसीलन होगी, लेकिन ये इसलिए होगी ताकि शनाख्ती कार्ड बनाते वक्त आप कोई गलती ना करें। तो दोस्तों, मैं हूं अमीन गौरी और आप देख रहे हैं मरजान टेक। तो चलें मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, जैसे आप मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास एक पाक आइडेंटिटी ऐप होना चाहिए। पाक आइडेंटिटी ऐप को आपने गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आपने इसे ओपन कर लेना है। जैसे आप इसे ओपन कर लेंगे, यहाँ पर आपको दो बटन शो होंगे, एक लॉगिन का और एक रजिस्टर का। तो अगर आपने पहले अकाउंट नहीं बनाया तो सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए आपने रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे वहां पर आपने इंफॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है। तो अकाउंट कैसे बनाना है इस पर मैंने अलग वीडियो बनाई है, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर हम अकाउंट भी बता दें कि अकाउंट कैसे बनाना है। तो आप वो वीडियो हमारे इस अकाउंट पर देख सकते हैं, इस चैनल पर देख सकते हैं, या उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो देखकर आप अकाउंट बना सकेंगे। याद रखें, अकाउंट वो शख्स बना सकता है जिसका पहले शनाख्ती कार्ड बना हो। यानी अगर आप अपने बच्चे का शनाख्ती कार्ड बना रहे हैं तो उसके वालिद का या भाई का शनाख्ती कार्ड अगर बना हुआ है तो वो अकाउंट बना के उस पर फिर जाकर उस बच्चे का अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर शनाख्ती कार्ड नंबर दे देना है और नीचे पासवर्ड वही देना है जो आपने अकाउंट बनाते वक्त दिया था। तो जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे तो उसके बाद आपने ये वाला टिक मार्क जो है वो क्लिक कर लेना है और आगे चले जाना है। जैसे आप मेन इंटरफेस पर आएंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम नया शनाख्ती कार्ड बनाना चाह रहे हैं। तो आपने क्या करना है, शनाख्ती कार्ड वाले सेक्शन पर आ जाना है। जैसे आप शनाख्ती कार्ड पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन शो होंगे, एक माई सेल्फ और दूसरा माई ब्लड रिलेटिव। तो इस वीडियो में हम ये जान रहे हैं कि पहली बार हम अपने बेटे, बेटी या बहन, भाई का शनाख्ती कार्ड घर बैठे बनाना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, माई ब्लड रिलेटिव पर क्लिक करना होगा। जैसे हम माई ब्लड रिलेटिव पर क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा होगा कि क्या आपके पास नादरा की जानिब से 13 इंचों का शनाख्ती दस्तावेज है, जैसा कि बे फॉर्म शनाख्ती कार्ड या नई कॉप। तो हमने क्या करना है, यस पर क्लिक करना है। तो अगर आपके बेटे का बे फॉर्म बना हुआ है या बेटी का बे फॉर्म बना हुआ है तो उसका नंबर आपने यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर हमारे पास भी उस बच्चे का बे फॉर्म मौजूद है जिसका हम पहली बार शनाख्ती कार्ड बनाना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने यस पर क्लिक किया। तो जैसे आपने भी यस पर क्लिक करना है उसके बाद नीचे आपने उस बच्चे का बे फॉर्म नंबर डाल देना है जिसका आप शनाख्ती कार्ड बनाना चाह रहे हैं। याद रखें, बे फॉर्म नंबर वो होता है जैसे कि हमारे शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, वही उनका बे फॉर्म के ऊपर भी वही नंबर होता है। तो 32,203 इस तरह हमारा ना आ रहा है, आपका हो सकता है 56,302 या जो भी है, उसके बाद डैश होता है, फिर कुछ इंच से होते हैं, उसके बाद डैश, फिर एक नंबर होता है, वो वाला आपने नीचे इंटर करके उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप भी नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन शो होंगे। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। जो लोग पहली बार पाक आइडेंटिटी ऐप के थ्रू शनाख्ती कार्ड बना रहे हैं वो इस इंटरफेस पर आकर कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि अब उनको इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए। अब मैं आपको तफसीलन इसके बारे में गाइड करूंगा। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट टू स्मार्ट वाले के बारे में बात कर लेते हैं। यानी जो पहला ऑप्शन है इसमें यह होगा कि जैसे हम इस पर अप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो हमारा कार्ड बन के आएगा वो चिप वाला होगा, उसके साथ चिप लगी होगी जो स्मार्ट कार्ड कहलाएगा, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें सिर्फ ये होता है कि इसके साथ चिप लगी होती है,
جو کہ स्मार्ट कार्ड कहलाता है। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है कन्वर्ट टू आईडी कार्ड, ये हमें एक शनाख्ती कार्ड मिलता है लेकिन इस पर चिप नहीं लगी होती, जो कि सादा कार्ड कहलाता है, सिंपल कार्ड कहलाता है। उसके बाद जो नाइकोप है वो ये है कि नेशनल आईडी कार्ड होता है ये भी, लेकिन ये है कि ये ओवरसीज के लिए होता है, यानी कि जो लोग बाहर रहते हैं और वो फिर आकर पाकिस्तानी यहाँ पर रहना चाहते हैं तो उनके लिए फिर नाइकोप जो है वो अप्लाई करना होगा। तो हम जैसा कि यहाँ पर ही रह रहे हैं, हम पैदाइश ही हमारी यहाँ की है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्मार्ट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ताकि हमारा जो कार्ड है वो स्मार्ट बन के आए, यानी कि उसके साथ चिप लगी हो। अगर आप सादा बनवाना चाहते हैं तो आपने दूसरा जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम स्मार्ट कार्ड बनाना चाह रहे हैं क्योंकि स्मार्ट कार्ड के फायदे भी हैं, उसके साथ इंग्लिश भी लिखी होती है, वो हर जगह वेरीफाई भी जल्दी हो जाता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्मार्ट कार्ड पर क्लिक कर लेते हैं। तो उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आप एप्लीकेशन डिटेल वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक नीचे बटन नजर आ रहा होगा जिस पर लिखा है बराए करम दरख्वास्त गुजार के चेहरे की तस्दीक करें। दरख्वास्त गुजार वो है जिसका आप आईडी कार्ड बना रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, आप अपने बच्चे का, बेटी का या बेटे का पिक्चर लेंगे और उस पिक्चर को अपलोड करेंगे। इस पर क्लिक करना है और आगे वो खुद ही बैक कैमरा ओपन हो जाएगा और उस पर आपने सही से तस्वीर लेनी है। उसका बैकग्राउंड जो है व्हाइट हो, यानी कि एक सफेद बैकग्राउंड हो, उसका जो सफेद है, या पीछे कपड़ा लटका लेना है जो कि सही हो, ताकि वो जो तस्वीर है आपकी क्लियर आ जाए और उसकी तस्दीक जल्द से जल्द हो सके। जैसे आप की फेस की वेरिफिकेशन भी हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, एक और विंडो आ जाएगी आपके सामने, वहां पर लिखा होगा एक बटन के ऊपर बराए करम दरख्वास्त गुजार के उंगलियों के निशानात की तस्दीक करें। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, उस बच्चे का जिसका आप शनाख्ती कार्ड बनाना चाह रहे हैं उसकी उंगलियों की तस्दीक करनी है। जिस ऑप्शन पर भी आप क्लिक करेंगे, मसलन आप लेफ्ट हैंड की उंगलियों की पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद इस तरह आपने उसके नीचे रख कर और आपने वेरिफिकेशन कर देनी है ताकि वेरिफिकेशन उनके पास सेव हो जाए। उसके बाद जैसे आपकी ये वेरिफिकेशन जो है वो हो जाएगी, उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एक और इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि क्या आपका तअल्लुक जम्मू कश्मीर से है, अगर है तो टिक पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो उसको खाली रहने दें। उसके नीचे लिखा होगा कि क्या आप अपना बर्थ डेट यानी पैदाइशी डेट चेंज करना चाहते हैं, तो हम नहीं करना चाहते, हमारी पैदाइश की जो तारीख है वो सही है, तो हम इसको खाली रहने देते हैं। उसके नीचे लिखा होगा कार्ड डिलीवरी एड्रेस। तो अब यह है कि जैसे हमारा कार्ड बन के आएगा तो वो किन एड्रेस पर आएगा वो हमने देना है। तो यहाँ पर टेम्परेरी एड्रेस है, परमानेंट है। टेम्परेरी यह है कि आर्जी पता यानी मौजूदा पता जहाँ पर हम रह रहे हैं। उसके बाद परमानेंट है, तो यहाँ पर हम आर्जी पता जो सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि जो पता हम आगे देंगे या जो पता हमारा होगा उस पर हमें ये कार्ड जो है वो मिल जाए। तो उससे नीचे हम आएंगे तो हमें कार्ड की फीस शो होगी, यानी कि जो शनाख्ती कार्ड हम अप्लाई कर रहे हैं उस शनाख्ती कार्ड की फीस हमें देनी होगी। ये फीस हम नादरा में भी देते थे, यहाँ पर भी हमें देनी होगी। नॉर्मल, अर्जेंट और एग्जेक्टिव, जितना हमें अर्जेंट चाहिए होगा शनाख्ती कार्ड उतनी फीस ज्यादा होती जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अर्जेंट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद जो नीचे वाला बटन आ रहा है इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने एक इंटरफेस आएगा मॉडिफिकेशन फील्ड। तो यहाँ पर अब हमें नीचे जो सारी फील्ड आ रही हैं, यानी कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर और एड्रेस वगैरह, ये सारी चीजें हमें जो है वो चेंज करनी होंगी। और जो अगर हम अपनी अजाफी कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। जैसा कि हम अगर शनाख्ती कार्ड बना रहे हैं और हम शादीशुदा भी हैं, हमारे पास निकाह नामा भी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे मैरिटल स्टेटस जो आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और इसको ऐड कर लेंगे नीचे वाले सेक्शन में, ताकि आगे जाकर हम फिर अपने मैरिटल स्टेटस यानी शादीशुदा भी अपने कार्ड को कर सकें। लेकिन जिसका शनाख्ती कार्ड मैं बना रहा हूं वो शादीशुदा नहीं है, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। तो इसके बाद जैसे हम आए थे वैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करके
आगे चले जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उस शख्स का जिसका शनाख्ती कार्ड हम बना रहे हैं उसका फोटो अपलोड करना होगा। फोटो आपने सही अपलोड करना है, सही क्लियर हो, हर तरफ से पीछे बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट हो, ताकि उस जब आपकी तस्वीर बन के आए तो वो सही हो और क्लियर हो, और वो जल्दी वेरीफाई भी हो जाता है और नादरा की तरफ से कोई मसला नहीं होता। तो उसके बाद जैसे आप तस्वीर अपलोड कर देंगे, आपने क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, 10 की 10 उंगलियों का वेरिफिकेशन करवाना होगा। जो जिसका शनाख्ती कार्ड है वो 10 की 10 उंगलियों का बारी बारी अपनी वेरिफिकेशन करवाएगा। यानी कि पहले लेफ्ट की 4 उंगलियां होंगी इस तरह रखेगा कैमरे के नीचे और तस्वीर ले लेगा। उसके बाद राइट की 4 की उंगलियों के इस तरह रखेगा और उसकी निशानात जो है उसकी तस्दीक करवाएगा। उसके बाद लेफ्ट थंब इस तरह कैमरे के नीचे रखेगा और वो तस्वीर ले लेंगे खुद ही। और इसके बाद राइट जो है इस पर भी उन्होंने कैमरा इस तरह रखना है, उस निशान के ऊपर जो आ रहा होता है उनकी वेरिफिकेशन जो है वो हो जाएगी। थोड़े बहुत मसले आते हैं लेकिन ये मसला हल हो जाता है उसी टाइम। तो आपने क्या करना है, जैसे आप ये कर देंगे उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो जैसे आप पर्सनल डिटेल्स वाले इंटरफेस पर आएंगे तो सबसे पहले आपको नीचे नाम शो होंगे। ये उस शख्स के नाम होंगे जिसका आप शनाख्ती कार्ड बना रहे हैं। तो नाम की भी आपने तस्दीक कर लेनी है। नाम यहाँ पर हम चेंज नहीं कर सकते। तो नीचे हम आते हैं, यहाँ पर हमें जेंडर मिलता है, जेंडर भी हम चेंज नहीं कर सकते। याद रखें, अगर आप नाम वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आपने मॉडिफिकेशन वाले फील्ड में यानी पीछे जाना है और वहां पर सिलेक्ट करना है नेम, और फिर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। लेकिन आगे आपको इसकी वजाहत देनी पड़ेगी, बयान अल्फी देना पड़ेगा या बर्थ सर्टिफिकेट जो इस नाम से है वो देना पड़ेगा। तो इसके बाद नीचे आएगा नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज मादरी जबान आपने सिलेक्ट की, आपने भी अपने मुताबिक सिलेक्ट कर लेनी है। सराइकी है, पंजाबी है, पोटवारी है, सिंधी है, जो भी जबान है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद नीचे आएंगे तो रिलीजन होगा, रिलीजन इस्लाम हमने सिलेक्ट किया। और इसके बाद नीचे एक और ऑप्शन आएगा आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क ये है कि आपकी ज़ाहिरी अलामत कौन सी है वो आपने देनी है। इंग्लिश में हमने जो दी है वो मोल ऑन फेस दी है, यानी कि चेहरे पर तिल का निशान, और नीचे भी आपने उर्दू में लिखना है कि चेहरे पर तिल का निशान। और उससे नीचे रेजिडेंसी स्टेटस या जिसका आप शनाख्ती कार्ड बना रहे हैं वो किसके साथ रह रहा है वो आपने देना है। वो अपने वालिदैन के साथ रह रहा है, किसके साथ रह रहा है, तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया अपने वालिदैन के साथ रह रहा है। और उसके नीचे जो बाकी डिटेल आ रही है वो हम वैसी की वैसी लेके चलते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, यानी कि वो पर्सनल डिटेल है, फोन नंबर वगैरह। और उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद एड्रेस डिटेल्स आएंगी। तो यहाँ पर जैसे आप एड्रेस डिटेल्स वाले इंटरफेस पर आएंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, प्रेजेंट एड्रेस और नीचे परमानेंट एड्रेस। तो अब यहाँ पर आप अगर चाहते हैं कि आप प्रेजेंट एड्रेस में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मौजूदा पता में और मुस्तकिल पता में। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो डिटेल्स थी वो सही थी। यहाँ पर हम अब सिर्फ अपने जो शहर का पोस्टल कोड था वो हमने सिर्फ अपडेट किया है, वो आप गूगल पर सर्च करके वो दे सकते हैं। तो वो हमने अपडेट किया है। उसके बाद नीचे अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस यानी कि मौजूदा पता, अर्जी पता और मुस्तकिल पता जो परमानेंट एड्रेस इंग्लिश में कहलाता है वो सेम है, तो आपने सेम एज ए प्रेजेंट करना है। तो हमने सेम एज ए प्रेजेंट पर क्लिक किया और ऊपर वाली जो मौजूदा पता थी वो नीचे हमारे परमानेंट एड्रेस में भी आ गई, यानी कि हमारे दोनों पते ही सेम थे। तो इससे नीचे एक ऑप्शन आता है वोटिंग एड्रेस। तो वोटिंग एड्रेस हमने वो देना है कि जिसके किस पता पर हम वोटिंग करेंगे, प्रेजेंट पर या परमानेंट पर। तो हमने यहाँ पर टेम्परेरी जो कि प्रेजेंट भी कहलाता है, तो हमने टेम्परेरी एड्रेस जो है वो सिलेक्ट किया और इससे नीचे हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया। और नेक्स्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके सामने एक विंडो आएगी, उस पर लिखा होगा कि ये जो पते हैं 2 पते आपको शो होंगे जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर
प्रिंट होके आएंगे। क्या आप कंटिन्यू करना चाहेंगे, प्रोसीड करना चाहेंगे, आगे बढ़ेंगे? तो हम कहते हैं जी। प्रोसीड पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर प्रोफेशन एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स होंगी, तो यहाँ पर हमें ये देनी पड़ेंगी। तो ऊपर लिखा हुआ क्वालिफिकेशन डिटेल्स, नीचे क्वालिफिकेशन आपने जो भी आपकी तालीम है वो अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। मैट्रिक की है, प्राइमरी की है, मिडिल की है। अगर आपने कोई भी तालीम नहीं की तो आपने नाख्वानदा यानी कि अनपढ़, अलिटरेट आपने सिलेक्ट कर लेना है, और नीचे भी आपने इलिटरेट ही सिलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा प्रोफेशन का, तो नीचे आपने क्या वो पेशा देना है जो आप काम कर रहे हैं। तो उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो अगर आप बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन पर क्लिक करेंगे। उससे नीचे जो जो ऑप्शन आ रहे हैं वो आप सिलेक्ट करते जाएं जो आपको लगते हैं, या जो काम आप कर रहे हैं। अगर टीचर है तो टीचर सिलेक्ट करें, जो भी है, ट्रेडर है, ये जो भी काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री अगर आपकी नहीं है तो वो कोई नहीं आएगा, तो आपने कोई नहीं पे सिलेक्ट कर लेना है, नन पर। उसके बाद जैसे आप ये भी डिटेल दे देंगे तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब आपको क्या करना होगा, तस्दीक करानी होगी अपने घर वालों में से किसी एक से। तो यहाँ पर वो सारे नाम आ रहे होंगे जो उस शख्स के करीबी रिश्तेदार होंगे, जैसे कि माँ बाप, बहन भाई, उन सब के नाम आ रहे होंगे। तो उनमें से किसी एक की वेरिफिकेशन होगी फिंगर प्रिंट्स वाले, तो वो जैसे वेरिफिकेशन कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट पर आपने क्लिक करना है। तस्दीक होने के बाद जैसे आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वाले इंटरफेस पर आएंगे तो यहाँ पर आपको दो ग्रुप्स नजर आएंगे। तो ग्रुप 1 में जो है वो एक रिलीजन का हमें एक प्रूफ देना होगा, सर्टिफिकेट फ्रॉम दारुल इफ्ता। तो अब हमारे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, तो अब हमें क्या करना होगा। यहाँ पर मैंने नादरा वालों से बात की थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, तो मैंने यहाँ पर स्कूल वाला सर्टिफिकेट अपलोड किया है। लेकिन मुझे उन्होंने कहा है कि आप कागज पर अपना नाम, जिसका हम शनाख्ती कार्ड बना रहे हैं, वो नाम लिखे, और नीचे उसके इंग्लिश में नाम हो, उर्दू में हो, और नीचे लिखे कि मैंने इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी। वो कागज पर लिखे, सफेद कागज पर उसकी तस्वीर लेकर यहाँ पर अपलोड कर दे। इन दोनों से काम हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास स्कूल सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आप लिख कर यहाँ पर अपलोड कर दें। ये हमें मजहब की वजह से हमें ये सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना होता है, तो हमारे पास नहीं है तो हम इसकी जगह पर ये अपलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद जो ग्रुप 2 है उसमें काफी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, इनमें से हम कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बच्चे के वालिद का शनाख्ती कार्ड की तस्वीर लेकर यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। जैसे आप ये भी अपलोड कर देंगे तो इन सब में से एक ही डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए ग्रुप में, यानी कि ग्रुप वाइज एक एक डॉक्यूमेंट जो है वो जरूरी होता है। तो यहाँ पर जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद क्या करेंगे, आप इस इंटरफेस पर आएंगे, ऊपर लिखा होगा रिव्यू एप्लीकेशन। तो इसके बाद जैसे आप रिव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आप वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर हम चेक बॉक्स में जो आ रहे हैं इसको हम टिक कर लेते हैं और नीचे सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप भी सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं तो सबमिटेड का मैसेज आएगा और नीचे लिखा होगा कि आपकी एप्लीकेशन इस ट्रैकिंग आईडी पर सबमिट हो गई है। तो उसके बाद क्या करेंगे, आप बैक आ जाएंगे। मेन इंटरफेस पर आपके सामने दो ऑप्शन शो होंगे, अंडर प्रोसेस एप्लीकेशन और दूसरा होगा कंप्लीटेड एप्लीकेशन। अंडर प्रोसेस एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपकी ये एप्लीकेशन शो होंगी, उसकी फीस भी आएगी और सारी डिटेल जो है वो वहां पर शो होंगी कि अब ये इन प्रोसेस में है। तो थोड़ी देर में हमें यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन आएगा और हमें सिंपल भी एक मैसेज आएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो गई है, तो बराए मेहरबानी इसके लिए फीस जो है वो पे करें। तो थोड़ी देर में हमें पे नाउ का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। आपको तकरीबन हो सकता है 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, या 1 से 2 दिन भी लग सकता है। तो जैसे यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन आता है या हमें मैसेज आता है तो हम क्या करेंगे, उस मैसेज में जो कोड होता है वो अपने कॉपी कर लेना है, 8800। इसके बाद जो कोड होता है वो अपने कॉपी कर लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, जैस कैश को ओपन करना है। पेमेंट कैसे करनी है इस पर भी मैंने अलग वीडियो बनाई है, तो आपने वो वीडियो जाकर देख लेनी है और अपनी पेमेंट जो है वो कर देनी है। तो जैसे आपकी पेमेंट हो जाएगी उसके बाद आपकी यहाँ पर जो है पे नाउ का ऑप्शन जो है वो खत्म हो जाएगा और अब आपने इंतजार करना है कि आपका आईडी कार्ड कब आता है। अगर आपने जल्दी अप्लाई किया होगा यानी कि एग्जेक्टिव पर
اور اس کی فیس بھی زیادہ بڑی ہوگی، تو آپ کو آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ 10 سے 15 دنوں کے درمیان مل سکتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 20 دنوں کے درمیان، یعنی کہ اگر آپ نے ارجنٹ اپلائی کیا تھا اور اس کے بعد اگر آپ نے نارمل کیا تھا تو 30 دنوں کے درمیان میں آپ کو یہ کارڈ جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ تو یہ ویڈیو تھی نئے شناختی کارڈ کے بارے میں کہ آپ کیسے گھر بیٹھے اپنے بچوں کا شناختی کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ آپ کیسے گھر بیٹھے اپنے بچے کا شناختی کارڈ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔